दोस्तों नमस्कार। मैं श्री मनोदेव गुरुजी आज आपके बीच में कुछ ऐसी बातें रखूँगा और हमारा आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि किसी के ऊपर अगर प्रेत है तो उसको कैसे पहचाने कि इसके ऊपर प्रेत है या कुछ और। तो इसके अंदर वैसे तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं मेन आपको कुछ एक चीज़ें 4-5 चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वाक्य में इसके ऊपर प्रेत है या नहीं है। तो कुछ ऐसी जानकारी दूंगा मैं, आप उनसे एक आइडिया लगा सकते हो। और सबसे पहली पहचान उसके अंदर ये रहेगी कि किसी के ऊपर अगर प्रेत है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो तब भी इकल्ला किसी एकांत में चलेगा तो उसको अपने बराबर के अंदर एक परछाई नज़र आएगी। वो रूटीन से नहीं आएगी, लेकिन उसको ज़रूर कभी न कभी वो परछाई दिखती रहेगी। उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है। दूसरी उसकी पहचान ये है कि वो तब भी कहीं ऐसी बिल्कुल जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा रहता है, जैसे चौराया होता है, शमशान होते हैं, ऐसी स्थानों से अगर वो इकल्ला निकलेगा तो उसको खुशबू आएगी। जैसे परफ्यूम की खुशबू होती है, ऐसे उसको खुशबू महसूस होगी और आसपास में देखेगा उसको कुछ नहीं दिखेगा और वो सोचेगा कि खुशबू किस चीज़ की आई एकदम से, तो उसको खुशबू आएगी। ये उसकी दूसरी पहचान है। तीसरी पहचान ये है कि उसको सुबह के समय, आधी रात के बाद का जो समय होता है, उस समय उसको डरावने और अनहोने सपने उसको आएंगे और कई बार वो सपने से दबेगा, डरेगा और दबेगा, दबाव पड़ेगा उसके ऊपर। ये भी उस प्रेत की एक निशानी है। दूसरा, जिसके ऊपर प्रेत रहेगा या तो उसको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी या फिर बहुत ज़्यादा खाएगा। और उसकी एक पहचान ये है कि वो ज़्यादा खाए या कम खाए, लेकिन शरीर कहीं ना कहीं कमज़ोर होता चला जाएगा। शरीर जो भी खाएगा शरीर के ऊपर लगेगा नहीं, जितना मर्जी खा लें शरीर पे लगेगा नहीं। और दिन में अगर सो करके उठा है, नींद पूरी है, तब भी आँखों के ऊपर ऐसा दबाव सा रहेगा कि अब मैं सो जाऊं, ऐसा दबाव सा बना रहेगा आँखों के ऊपर। ऐसा आँख खोलने में उसको जोर पड़ेगा कि आँख में जोर लगा के खोल रहा हूँ। जैसे एक आम इंसान, जैसे हम खोलते हैं आँखें, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसको दिक्कत होगी। एक ये उसकी पहचान होती है। और उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, उसके ऊपर चिड़चिड़ापन रहेगा, ये उसकी एक पहचान है। दूसरा, किसी भी प्रकार का अगर कोई कार्य हो रहा है उसमें वो कहीं न कहीं नेगेटिव अपनी बात रखेगा। कहीं खुशी का माहौल है उसमें भी वो कहीं ना कहीं या तो किसी से झगड़ा करेगा, गाली गलौज करेगा, और मतलब सुख शांति से वो प्रोग्राम पूरा सफल नहीं होने देगा। ये उसकी पहचान होती है। तो पहचान तो और भी काफ़ी है, लेकिन छोटी छोटी ये पहचान है जो होनी ही होनी होती हैं ऐसे लोगों के साथ। तो अगर किसी के ऊपर आपको लग रहा है कि इस प्रकार की कोई इनके ऊपर लग रहा है हमें, तो ज़रूर एक बार ये चीज़ें उनसे आप डिस्कस करें और पूछें तो ज़रूर। और इनसे मिलती जुलती चीज़ें अगर हो रही हैं तो ज़रूर उनके ऊपर ये प्रभाव है। और अगर ये प्रभाव लग रहा है कि है, तो फिर उन चीज़ों से हम कैसे बाहर आएँ, कैसे निकलें, कैसे उस प्रेत से अपना पीछा छुटाएं, बात आती है अब ये। तो उसके लिए तो देखिए, जो प्रेत होते हैं
वो कई प्रकार के होते हैं। कई ऐसे प्रेत भी होते हैं कि हमारे साथ भी रहते हैं, हमारे अंदर भी हैं, लेकिन वो नुकसान हमारा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत कहूँ तो मैं एक शक्तिशाली नहीं होते हैं। लेकिन कई प्रेत ऐसे शक्तिशाली होते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। और इसकी एक पहचान और भी बताता हूँ मैं आपको। यह कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर पीड़ा भी बना देते हैं। आपको बार बार कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, आप एक्सरे करा रहे हो, जांचें करा रहे हो, उसमें आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि हाँ, कि ये दिक्कत आ रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो देखिए, ये प्रेत जो शक्तिशाली होता है वो हमें नुकसान करता है, और जो हल्के प्रेत होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं काम, हमारा किसी प्रकार का वो कार्य है उसको सफल होने में बाधा बनते हैं। लेकिन जो शक्तिशाली प्रेत होता है वो आपको बीमारी पैदा करता है, आपको स्वास्थ्य है उसको ठीक नहीं होने देता है। तो ये इनकी छोटी छोटी मैंने बताई आपको, ये पहचान है उसकी। लेकिन अब मैं फिर बता रहा हूँ कि इससे लोग यही मैसेज करेंगे, यही बताएंगे कि गुरुजी हम इससे बचें कैसे। अगर ये सब चीज़ें हमारे ऊपर फिट बैठ रही हैं, ऐसा हमें लग रहा है, तो हमें लग रहा है हमारे ऊपर प्रेत है, लेकिन फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ, अलग अलग प्रकार के प्रेत होते हैं और सबकी क्रियाएं अलग होती हैं। मैं आपको यहाँ बैठ करके कुछ उपाय दूंगा। उन उपायों से जिनका प्रेत हल्का फुल्का है उनको तो चलो कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन जिनका प्रेत है उनको शक्तिशाली है। और अगर वैसे लगा हुआ प्रेत आपको कहीं चौराहे से या किसी ऐसी जगह से, तो उसमें तो राहत मिलेगी आपको। लेकिन जिसी का छोड़ा हुआ आपके ऊपर किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी क्रियाएं के द्वारा आपके ऊपर भेजा गया है, वो शक्तिशाली होता है, उसमें राहत नहीं मिलेगी। उसमें राहत मिलेगी तो प्रॉपर आने के बाद इसके कुछ उपाय होते हैं वो करवाते हैं, कुछ हवन वगैरह होते हैं वो करवाते हैं, उससे राहत मिलती है। लेकिन वो कार्य अभी मैं फ़िलहाल अभी मैं गद्दी नहीं लगा पा रहा हूँ कुछ दिन के लिए। मैं थोड़ा सा इधर उधर भाग दौड़ ज़्यादा है मेरी, तो जब भी मैं गद्दी लगाऊंगा तो ज़रूर आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अब तक तो सिर्फ इतना आप कर सकते हो कि आपके घर के अंदर पानी के अंदर थोड़ी सी आधी चम्मच हल्दी की डाल करके और आपके पूरे घर के अंदर उसका छिड़काव करें, हर रोज़ करें। और हो सके तो पीपल के पत्ते से छिड़काव करें पूरे घर में। अगर ऐसा करते हैं तो ये एनर्जी होती है आपके ऊपर हैवी नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं आपका नुकसान नहीं, ये आपके जाएंगे नहीं आपके पास से, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान नहीं करेंगे, रुकी रहेंगी। तो ये टेम्परेरी उपाय है कुछ एक, आप एक तो ये करके देखो। और एक सुबह के समय आप एक दीपक लगाएं सरसों के तेल में काले तिल डाल करके, ये आप सुबह के समय कर सकते हैं। रात को बालाजी के नाम का चौमुखी दीपक लगाएं, आटे का दीपक लगाएं 4 मुखी, आप वो करें। या ऐसी चीज़ें करते हैं तो इससे ये चीज़ें हैवी नहीं होंगी, जाएंगी नहीं तो आपको परेशान भी नहीं कर पाएंगे, रुकी रहेंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बाकी तो मैं अगली वीडियो के अंदर इसके पूरी प्रॉपर जो इसके मेन होते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज का टॉपिक तो हमारा सिर्फ यही था कि हमारे ऊपर प्रेत है तो उसकी पहचान हम कैसे करें, कैसे पता लगे। तो अगली वीडियो आप मैं डालूंगा, ज़रूर देखना। जब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।